तो जैसे जैसे हमने पलंग खड़ा किया, क्योंकि इसके करने के बाद हल्का हो गया था, तो हम इसको फिर करते। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे बज रहा है अभी रात का करीब 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे और मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। आज देखो ये मैं जल गई हूँ, काम इतना किया, जब जल गई ना तो मुझे पता नहीं चला कि मैं जल गई हूँ। जब काम किया और ये जो थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तब मुझे पता चला कि लग गई। यहाँ पे कट लग गया, क्योंकि जो हम डिब्बा डिब्बी मांजते हैं ना काम करते समय, कहीं ना कहीं कटपट लग ही जाता है। मैं कोई स्पेशल नहीं कि मुझे बस लगा हो, सभी को लग जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मतलब कि इतना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में काम करती हूँ कि अपने नाखून से यहाँ पे हो गया। मेरे नाखून वैसे भी नहीं है पर हो जाता है कभी कभार, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को मैं जा रही हूँ दीवार को खाली करने, और रात को ही कर रहे हैं, क्योंकि ना मैं बता दूँ वेस्ट जगह है यहाँ पे। हम तीनों आते नहीं, इतनी सी जगह में हम तीनों आते नहीं है। फिर मैं शिप को लेके वहाँ पे हूँ, तो देखो ये भी जगह फुल है और ये भी है। तो मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा है इसको हम बाहर जैसे तैसे कर दें, और यहाँ पे शिप और या देव लेट सकते हैं, है ना। ये देखो, ये मैंने जैकेट ना देव की पहनाई। ये देखो, इसको ना ऐसी मस्ती करनी होती है। भैया चलो भैया आप चलो, बेड अपन को खाली करना है, क्योंकि बेड ना वो हो जाएगा मम्मा बैठेगी तो। हाँ गाइस देखो मैं बैठने लगा। शिफ्ट 6 महीने का हो जाएगा 1 तारीख को। भैया को देख के हंस रहा है, भैया को देख के हंस रहा है, भैया को देख के भैया को देख इसके साथ पता कोई एक जन बात करने के लिए चाहिए। लो आप भी कर लो। मैं तो किसी भी चीज के लिए मुंह फाड़ता रहता हूँ बस। हाँ, नानी मौसी दादी दादू सब है इस पे। बोलो हेलो सबको मेरा हेलो हेलो। आज तो मैंने हप्पा खाया था। हाँ, कैची अप्पा खाई थी, अप्पा अप्पा कैची खाई थी। चलिए, हम बातें करने में आएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, और कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। तो जैसे कि आपने आज टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है कि ये घर हम खाली क्यों कर रहे हैं, क्यों खाली करना पड़ रहा है। चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं घर पार्ट निकाल दो। अरे वैसे नहीं, वो टूटी दिख रही है ना। तो देखिए, ये हमारा पलंग टूट चुका है, जो कि ये पलाई हमारी बीच से मुड़ के टूट गई। ये देखो, ये आधी आधी हो गई, जैसे कि इसमें गैप लगा हुआ था ना, तो ये गैप था लप लप के 3 और कुछ देव भी कूदता था, सो ये टूट चुकी है। कोई भी मतलब का नहीं। अगर इसमें हम सोते भी थे ना, ऐसे ही इसके अंदर जाने का डर था। चलो तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, इसी कारण और इसी रीजन की वजह से हमें ये मकान तो पूरा पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दीवान को बनवाने भेज रही हूँ। उनको मैंने बताया कि आप घर ही आके बना दो, उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले नहीं, देख के गए, बोले आप इसको हमारी दुकान में डाल दो, हम दुकान में देखेंगे, जो भी घटेगा बढ़ेगा हम इसको दुकान में देखेंगे। तो मुझे ये अचानक करना पड़ रहा है। पहले मैंने सोचा था घर में ही बन जाएगा, पर ये जो भी हो रहा है सब अचानक हो रहा है। तो ऐसे ही होता है, और जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती है। एक यहाँ से पहले ही हमारे पास मुसीबतें कम नहीं थी, एक और ये हो गया था। अभी आपको पता है घर बना है, अब ये क्या होगा पता नहीं। तो ये देखो, ये हाल हो गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया है, हमारी प्लाई पूरी नीचे से बेंड हो चुकी थी। तो रिपेयर वाले भैया ने कहा इसको आप बाहर निकाल के रखिए, अगर होगा तो हम सही से बना देंगे, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले तो इन सारी चीज़ों को भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें ना 2-3 चूहे भी मुझे समझ में आए, और नीचे से भी ये देखिए, ये हमारी पूरी तरीके से लप गई है। मुझे एक तो इतना अफसोस हुआ, और आपको भी यही लग रहा होगा ना, आरती घर खाली कर रही है। एक मन तो मेरा ऐसा हुआ कि पूरा सामान अलग कर दूं, मैं पूरा घर ही खाली कर दूं।
क्योंकि देखिए एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी चल स्टार्ट हो जाती है। सो मैं इस पलाई को रखूंगी बाहर। थोड़ा सा ही सारा सामान भारी भी था, मुझे एक साइड इतना दर्द भी दे रहा था, पर क्या करूं मैं, है ना। और ये बेड को मैं एक दिन तो बाहर रखा था, अब दूसरे दिन मैंने भैया को दिखाया कि भैया आप अंदर ही देख लो। तो वो भैया आके देख के चले गए, जैसे कि आपका कमेंट आया था कि किसी कारपेंटर को दिखा दो आपका सब सही हो जाएगा। पर हुआ क्या था कि मैं उन्होंने बोला कि आप बाहर ला के रखिए, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, नीचे की प्लाई देखना पड़ेगा ऊपर की। अगर नीचे की ऊपर शिफ्ट हो गई तो ठीक बात है, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब बाहर ही हम निकाल देते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, है ना। तो मेरे यहाँ की जो वो थी, 2-3 जगह से मैं देख रही थी यहाँ से खुल जाएगा क्या, खोल के बाहर रखूँ या ऐसे ही रखूँ। तो जो ये बच्चे लोग के भी कपड़े रखे हुए थे उनको भी मैंने बाहर ऐसे फेंक दिया। आप समझ लीजिए गुस्से के कारण मैं आधा सामान ऐसे ही कर रही थी। आप बोल रहे होंगे आरती की काम करते समय गुस्सा नहीं दिखाते, पर क्या करती। और अब भी ना मेरी गाउन मेरे पैरों में फंस गई थी, अब भी मैं गिरने से भी बच गई। तो जब भी मुझे ऐसा लगा ना, देव उधर पे मत चढ़ो ना। देखिए हमारा पूरा दीवान खाली हो चुका है, और आप घर की हालत तो देख ही सकते हैं। और इसको खोलते बनेगा तो खोलेंगे, नहीं खोलते बनेगा तो ऐसे ही निकाल। तो पहले दीवान से निकाल के सामान बाहर रखा, अब बाहर यहाँ से निकाल के अब सामान को बाहर रखूंगी, क्योंकि ये सामान मैं अंदर नहीं रख सकती, फिर इनको भी सोने के लिए जगह चाहिए हर चीज की। और ये सारी चीजें ना मेरे लिए एक टास्क, एक चुनौती से किसी चुनौती से कम नहीं है कि पहले घर को जमाओ फिर ऐसा करो, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। पर और इसी समय ना डॉक्टर का भी फोन आया था एक्चुअली। अब ना डॉक्टर से हमने कल परसों लगाया था, पर उन्होंने आज खुद से किया था। एक्चुअली सर ने बोला था कि कभी भी हमको लगाना तो रात को 9 बजे के बाद लगाना, और मेरे हस्बैंड ने एक गोली मिस कर दी थी, तो उन्होंने खाई नहीं थी। तो वही डॉक्टर से पूछ रहे थे कि सर जैसे मैंने गोली खाई नहीं है, उन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, गोली का समय उनको पता है। तो अभी मैं बिजी इतना हूँ कि मैं उनको मेडिसिन भी देनी दे रही, पर मैं दे देती। उनकी मेरे ख्याल से याददाश्त भी थोड़ी सी वीक चल रही है, तो उन्होंने नहीं खाई। फिर मैंने कहा कि यार तुमने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, क्योंकि सर बोलते हैं कि आप खाना एक एक खाओ या ना खाओ, पर आपको मेडिसिन पूरी की पूरी लेनी है। तो ये उन्होंने कहा आरती मुझे ध्यान ही नहीं था, मुझे लगा मैंने खा ली, और फिर मैंने देखा जब गोली गिनी कि मैंने इतनी सुबह खाई थी इतनी शाम को नहीं खाई, तो वही चीज़ डॉक्टर को लगाए। अब पता नहीं क्या बात हुई है, हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। सो ये सारा सामान हमने निकाल दिया बाहर, और इन लोगों को मैंने बाहर ही लिटा दिया था। अच्छा यहाँ पे ना जो पेटी रखी हुई है, पेटी में भी कुछ कपड़े, इस पे भी कुछ कपड़े, तो ऑलरेडी ये भारी था। तो ये ना बीच से वैसे तो मुड़ती भी थी, पर मुड़ने की ही जगह ये लफ चुकी है, दरार आ गई, वो क्रैश आ गया है ना इस वजह से। तो उनको अब हम वो अपने उधर ले जाएंगे, ये सारी प्लाई वगैरह ना वो यहाँ आके देख के गए, तो वो बोले कि बाहर रख देना या फिर हमारी शॉप में भिजवा देना। हमने कहा भैया आप ही खुद ही ले जाना, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, देखते हैं अगर बन पाई तो ठीक है, नहीं बन पाई तो भी ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे पता चले। तो कुछ सामान फिर मैंने बाहर रखा, और कुछ सामान जो है मैं किचन में रख रही हूँ। किचन में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ फैलाने से अच्छा है कि हम कहीं इसको सेपरेट से जगह दे दें। चीजें उठाने में रखने में जितना हमें आसान लगता है ना, उतना होता नहीं, ये भी इतना ज्यादा भारी था, पर वही चीज आके रुकती है, क्या करूं, करना तो मुझी को है, तो इसलिए। और आप लोगों ने ये बोला था क्या लगता है आरती घुन लग गया दीवार में, तो घुन तो नहीं लगा है मुझे पता नहीं, पर हाँ कुछ पाउडर वगैरह। तो अभी हम इस दीवान को उठा के कर देंगे खड़े में। देखो मैं उठाने की कोशिश करी, पर अभी हल्का हो गया था, भारी तो था, ऐसा नहीं कि भारी नहीं है। और ये सारी रिस्क मैं अकेले लेने के लिए तैयार हूँ, ये देखो मैं खुद अकेले ले रही। मैंने वो भैया से कहा था भैया आप उठा दीजिए जो आए थे, तो वो बोले नहीं ये सब हमारा उठाने का काम नहीं है। तो जैसे तैसे खिसका खुसकू के फिर मैं उसको उठा ली थी। एक यहीं पे वो छोटा सा बच्चा मिल गया था नीचे से, फिर मैंने उससे उठा ली। छोटा भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 28-29 साल का था। फिर मैंने वो भैया से उठवा लिया था, और फिर मैंने वो भैया से कहा भैया इस पलंग को भी आप बाहर निकाल देना और दुकान तक पहुंचा देना, जो भी आपको लगेगा हम वो दे देंगे। तो मैं अधिकतर काम मेरे ऐसे ही होते हैं। अब आप बोलेंगे आरती आपके घर में आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए, कोई जेंट्स उठाते हैं। अब जब मेरे हस्बैंड को नहीं उठानी है सारी चीज़ें भारी, इस वजह से वो नहीं उठाते हैं। इसके पीछे भी नीचे भी बहुत सारा सामान था, तो वो सामान भी हटा रही, और इनके लिए यहाँ पे मैं सोने का कर दूंगी। ये पलंग जब बन के आएगा जब आएगा, और इसको हम बाहर ही रख देंगे, अगर बन के आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। और अभी कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत
बहुत मतलब अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं अपने दिमाग को बहुत शांत स्थिर रखने की कोशिश करती हूँ, पर मेरा दिमाग बिल्कुल शांत रहता ही नहीं है। जो चीज़ मुझे नहीं भी सोचनी चाहिए, वो भी चीज़ मैं कभी-कभार सोच लेती हूँ, मेरे दिमाग में आ जाती है वो सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, और ये हमारा सेकंड दिन है बाहर जब हम सोए हुए थे। अभी ये गद्दा बिछाया हुआ था, और कुछ सामान जो हूँ मैं उसको सारों को अलग कर रही हूँ। सब चीज़ें, कई चीज़ें मैंने अलग कर दी हैं, क्योंकि चीज़ें रखने से भी कोई मतलब नहीं। कबाड़ी आएगा, हम उसको निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि कम चीज़ें भी रहेंगी। और एक मन तो मेरा ऐसा भी ये भी लगा था कि मतलब कि ये जो हम खाली कर रहे हैं, इससे अच्छा हम कहीं दूसरा ले लेते, वो सही रहता, है ना? देखिए, बनवाने में भी एक तो हमने पैसा लगाया, ऊपर से अगर हम किराए से रहते ना, वो सही रहता। ठीक है, अब ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते, है ना? और चीज़ें करते-करते ना मुझे कई बार हाथों में इतनी चोट लगी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तो काम करते भी नहीं बन रहे थे, क्योंकि उनमें कहीं पानी लग रहा था, निरमा लग रहा था, तो वो चीज़ें ना एकदम जलन दे रही थी। और देव की भी अभी 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, सो वो भी था, पर कोई बात नहीं, देव क्या है, शिव को थोड़ा बहुत देख लेता है, तो ये मेरे लिए सहारा है। और प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आप लोगों से इसलिए बोलते हैं, क्योंकि देखिए, जैसा होता है मुझसे ब्लॉग बनाने की तो पूरी कोशिश करती हूँ, पर हाँ, उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, क्योंकि आपको पता है साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, है ना? और अभी भी आपको शिव की थोड़ी बहुत रोने की आवाज़ आएगी। एक्चुअली उसको मैंने लिया हुआ है गोदी में, और अभी यहाँ पे धूप आती है, तो मैंने कहा चलो धूप में ही बैठ के हम अपना काम कर लेते हैं। फिर मैंने इनके पैरों में वो लगाया था, पाउडर वगैरह लगाया था। और हाँ, जब डॉक्टर, मैंने आपको बताया नहीं, डॉक्टर ने बोला ना कि गोली क्यों नहीं खाई थी, थोड़ा सा इनको चिल्लाया भी, पर बोले कि अब देखो जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, पर तुम ऐसी लापरवाही क्यों करते। उन्होंने बोला सर मुझे याद ही नहीं था, मुझे लगा मैंने खा लिया, और मैंने खाया नहीं था। क्योंकि देखिए, जब हम जो चीजें रोज को करते हैं ना, वो तो वैसे याद रहती हैं, पर ये उन्होंने डॉक्टर से बोला सर मैं पता नहीं कल कैसे भूल गया। ठीक है, जो डॉक्टर ने यही कहा कि चलो अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, है ना? इसके बाद थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिला, अभी दीवान को यहाँ वहाँ सरकाया था, पर नहीं सरका मुझसे, तो वापस वैसे ही रख गया था। और फिर उसके बाद मैं इसका होमवर्क करा रही थी, और देव शिव मेरी गोदी में लेटा हुआ था, आप देख सकते हैं। कोशिश मैं यही करती हूँ कि शिव को अपनी नज़रों के सामने रखूं, है ना? और अब दिमाग में मेरे पता नहीं अजीब अजीब सी बातें आती कैसी हैं, नहीं भी सोचती, जो चीज़ नहीं भी सोचना चाहती हूँ वो भी चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। तो जैसे जैसे हमने पलंग खड़ा किया, क्योंकि इसके करने के बाद हल्का हो गया था, तो हमने इसको खींचा। उसके बाद जब कोई देखेंगे, किसी को देखेंगे तो बाहर निकलवा देंगे। मुझसे अकेले नहीं बन रहा ना, और इनसे हम रखवा नहीं सकते, क्योंकि इतना तो नहीं, इतना है कि भारी है ये पलंग भी। आपके खेलने के लिए नहीं है आदेव। अच्छा, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और शिव को खिला रही हूँ मैं उसका फूड। ये देखो, ये बनाना बनाना और मिल्क से बनाया हुआ, आप लोग बोले थे दे सकते हैं, तो मैं उसको दे रही हूँ। और शिव को देखो, बढ़िया मैंने ये स्वेटर पहनाई है। अब शिव की ठंडी आ गई है। सिर्फ अपने सॉक्स दिखा दो। शिव को मैंने देखो ये शॉक्स पहनाई, तो शिव को ये देखो, ये दिया है मैंने, ये बनाया है प्योरी, और ये बनाना और मिल्क की है ये।
है ना। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा लगा। और शिव ने ये भैया की स्वेटर पहनी, बहुत बड़ी है तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया। बाबू ने छोटे छोटे सॉक्स पहने, छोटे छोटे। हेलो कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, गाइस हेलो। भैया तो स्कूल गया है, भैया मेरा स्कूल गया है और मैं खा रहा हूँ अपना बेबी फूड। तो शिव को अभी यहाँ पे मैं नाश्ता पानी कराऊंगी। और आज सोमवार है तो आप यूँ समझ लीजिए आज भी मेरा फास्ट है। आप कहेंगे आरती आप इतने फास्ट क्यों रहती हो, क्या करूँ, है ना। और अभी हमने इसको ठंड लग रही थी तो सॉक्स पहना दिए थे, कैप लगा दी थी और इनर पहना दी थी। तो चलिए आज के यहीं पे हम ब्लॉग करते हैं अब अपना यहीं पे एंड। और यहाँ पे मैंने आज बनाना की प्यूरी बनाई थी और आप लोगों ने बोला था बनाना दे सकते हैं आरती आप इसको मैश करके थोड़ा सा, तो फिर मैंने वही बनाया था और वो बहुत अच्छे से खा रहा था। मैं उसको कुछ कुछ कहानियाँ चुटकुले कुछ कुछ बोलती हूँ ना तो वो उसका ध्यान भटकता है और इससे वो खा लेता है। चलिए बाय।